नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक सिद्ध संत पुरुष नगरवासियों को श्री राधे कृष्ण के नाम की महिमा के बारे में बखान कर रहे थे। वह सिद्ध संत पुरुष अपना प्रवचन देते हुए कहने लगे, बंधुओं, मनुष्य अपने पाप कर्मों की वजह से इस मृत्यु लोक में तरह तरह के कष्टों को भोगता है और अंत में उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। और ना चाहते हुए भी मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्मों को करता ही रहता है, लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण नरक में न जाना पड़े, इसके लिए यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी सच्चे हृदय से राधे कृष्ण का नाम ले ले तो फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। उस संत पुरुष के अनमोल वचनों को सुनने के लिए नगर के एक व्यापारी सेठ धनीराम भी हर रोज आया करते थे। प्रवचन के 5वें दिन जब सिद्ध पुरुष ने अपना प्रवचन खत्म किया तो सेठ धनीराम उस महान संत के पास गए और उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। वह सिद्ध पुरुष संत ने सेठ धनीराम को अपने हाथों से उठाया और सेठ जी से पूछने लगे कि कहो, क्या बात है, किस कारण तुम इतने दुखी हो। सेठ धनीराम ने कहा, प्रभु, मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर सब कुछ है, और मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। और जिस दिन से आपका प्रवचन यहाँ हो रहा है, मैं हर रोज़ आपका प्रवचन सुनने के लिए आता हूँ। लेकिन मेरी एक समस्या यह है कि मेरा एक लड़का है जिसका स्वभाव मुझसे बिल्कुल विपरीत है। मैं जितना ज़्यादा आस्तिक हूँ, मेरा बेटा उतना ही नास्तिक है। वह किसी भी देवी देवता और ईश्वर को नहीं मानता। मैंने उसे कई बार कहा कि हमारे नगर में एक संत पुरुष आए हैं, एक बार चलकर उनके प्रवचनों को सुन लो, उनके दर्शन कर लो, लेकिन उसने मुझे हमेशा यही जवाब दिया कि मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। मैं संत पुरुषों के पीछे अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना चाहता। संत पुरुषों के प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता। और जैसा कि आपने आज अपने प्रवचन में कहा है कि यदि कोई मनुष्य एक बार भी सच्चे हृदय से श्री राधे कृष्ण का नाम बोल दे तो उसका उद्धार हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में हमेशा संत पुरुषों की सेवा की है और हर समय श्री राधे कृष्ण का नाम लिया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन प्रभु जी, मैं हमेशा इस बात को लेकर दुखी रहता हूँ कि मेरे लड़के का उद्धार कैसे होगा। उसने तो अपने जीवन में कभी श्री राधे कृष्ण का नाम लिया ही नहीं। वह तो कट्टर नास्तिक है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कैसे भी करके मेरे लड़के का भी उद्धार कर दीजिए। सेठ धनीराम की बात सुन सिद्ध पुरुष संत कहने लगे, सेठ, तुम क्यों चिंता करते हो, एक ना एक दिन तुम्हारे लड़के का भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ धनीराम कहने लगे, प्रभु, आप यहाँ से जाने से पहले कृपा करके मेरे लड़के के मुख से एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम जरूर कहलवा दीजिएगा। फिर संत बोले, मैं कल अपना प्रवचन खत्म होने के बाद तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। फिर दूसरे दिन अपना प्रवचन खत्म करने के बाद वह सिद्ध पुरुष संत सेठ धनीराम के घर पहुँचे। सेठ धनीराम ने उन संत पुरुष का खूब आदर सम्मान किया। फिर अपने बेटे से कहने लगे, आज हमारे घर सिद्ध संत पुरुष आए हैं, तुम आकर इनका दर्शन कर लो। सेठ धनीराम का लड़का घर के अंदर में बैठा कहने लगा, मुझे किसी संत से नहीं मिलना है, तुम ही साधु संतों की सेवा करो। सेठ धनीराम उस संत पुरुष से कहने लगे, देख लिया ना आपने प्रभु, आपने
देख लिया ना आपने कैसे यह आपका अपमान कर रहा है। संत पुरुष ने कहा, सेठ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आया हूँ तो तुम्हारे लड़के के मुख से एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम बुलवा कर ही जाऊँगा। फिर वह संत पुरुष सेठ धनीराम के लड़के के कमरे में गए और उसके करीब जाकर बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर पूछने लगे, जरा ये तो बताओ कि तुमने आज तक कितना धन कमाया है और क्या तुमने कभी श्री राधे कृष्ण का नाम लिया है। सेठ धनीराम का लड़का संत पुरुष से कहने लगा, मैं किसी ईश्वर या भगवान को नहीं मानता। लोग जितने ही आस्तिक होते हैं मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। आपको मुझसे क्या लेना है? आप मेरे पास क्यों आए हैं? संत पुरुष ने कहा, मैं अपना काम करने आया हूँ। हम संतों का काम लोगों का उद्धार करना होता है और ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है आज मैं उसे पूरा करके ही जाऊँगा। सेठ धनीराम का लड़का संत पुरुष से कहने लगा, आपको जिसका उद्धार करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे साथ आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपके कहे अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर संत पुरुष सेठ धनीराम के लड़के से मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक बार तुम श्री राधे कृष्ण का नाम बोल दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। सेठ धनीराम के लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर संत पुरुष सेठ धनीराम से कहने लगे, तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ। और जब सेठ धनीराम कमरे से बाहर निकल गए तो संत पुरुष ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और सेठ के लड़के से कहने लगे, देखो जिद मत करो, बस एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम बोल दो। लड़के ने कहा, आप मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा। आप बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें, मैं आपके कहे अनुसार कुछ भी नहीं कहने वाला। फिर संत पुरुष लड़के से कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना तुम्हारे मुख से एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम सुने मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर तुम कट्टर नास्तिक हो तो मैं भी एक संत पुरुष हूँ और ईश्वर में मेरी अपार श्रद्धा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम ले लो ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। लड़के ने आवेश में आकर कहा, आप कैसे ढोंगी संत पुरुष हैं? जब मैंने एक बार आपसे कह दिया कि मैं राधे कृष्ण का नाम नहीं लूँगा तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? फिर गलती से ही सही, जैसे ही धनीराम सेठ के लड़के के मुँह से श्री राधे कृष्ण का नाम निकला, संत पुरुष मुस्कुराते हुए कमरे के बाहर आए और धनीराम सेठ से बोले, तुम्हारे बच्चे का कल्याण हो गया। सेठ धनीराम ने उन संत पुरुष का बहुत बहुत धन्यवाद किया, उन्हें आदर सहित अपने घर से विदा किया। संत पुरुष अपने स्थान को चले गए। समय धीरे धीरे गुजरता गया और कुछ दिन के बाद सेठ धनीराम की मृत्यु हो गई। समय का पहिया थोड़ा और घूमा और फिर एक दिन सेठ धनीराम के लड़के की आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए और जब यमराज के दूतों ने उसकी आत्मा को लेकर यमराज के सामने पेश किया तो यमराज जी चित्रगुप्त से कहने लगे, अभी जो इंसान मृत्यु लोक से मेरे पास आया है इसके कर्मों का हिसाब किताब क्या है? चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु इस इंसान ने अपने जीवन में बस पाप ही पाप किए हैं, लेकिन इसने एक संत पुरुष के जोर जबरदस्ती करने पर सिर्फ एक बार गलती से राधे कृष्ण का नाम लिया था। यमराज जी सोचने लगे कि पूरा जीवन पाप कर्म और सिर्फ एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम और वह भी
एक संत के दबाव में गलती से मुख से निकल गया। यमराज जी ने विचार किया। विचार करने के बाद उस इंसान से ही पूछने लगे कि तुम पहले नर्क में जाना चाहोगे या फिर तुमने जो एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम लिया है उसके बदले स्वर्ग में। फिर उस भक्त ने कहा, प्रभु मुझे अपने पाप कर्मों के कारण नर्क तो भोगना ही है। पहले आप मुझे एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम उच्चारण करने का जो फल है वही दे दीजिए। फिर यमराज जी अपना खाता बही खोलकर देखने लगे कि एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम लेने का फल क्या है, क्या हो सकता है। उन्होंने अपना खाते का पूरा पन्ना पलट लिया, लेकिन उन्हें कहीं भी सिर्फ एक बार श्री राधे कृष्ण बोलने का फल लिखा हुआ नहीं मिला। तो फिर यमराज जी ने उस भक्त को अपने साथ लिया और स्वर्गलोक के राजा इंद्र के पास आए और उनसे पूछने लगे कि कृपा करके आप बताएं कि एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम लेने का फल क्या है। इंद्रदेव ने बहुत सोचा विचारा, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोनों देव उस भक्त को लेकर शिव जी के पास गए। भगवान शिव ने भी काफ़ी सोचा विचारा, काफ़ी सोच विचार करने के बाद जवाब दिया कि सिर्फ एक बार श्री राधे कृष्ण का नाम लेने का फल क्या हो सकता है, इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है। फिर तीनों देवता और वह भक्त चारों लोग ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर तीनों देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और फिर शिव जी कहने लगे, प्रभु हम तीनों देवता एक समस्या का समाधान पाने के लिए आपके पास आए हैं। हमारे साथ ये जो भक्त है इसने अपने पूरे जीवन काल में पाप कर्म ही किए हैं। इसने नास्तिक बनकर अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, लेकिन इसने एक बार भूल से श्री राधे कृष्ण का नाम लिया है। अब आप ही बताएं कि सिर्फ एक बार के राधे कृष्ण का नाम लेने का फल इस भक्त को क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी तीनों देवताओं के प्रश्न को सुनकर सही निर्णय नहीं दे पाए और उन्हें भी नहीं समझ में आया कि सिर्फ एक बार श्री राधे कृष्ण बोलने का फल क्या हो सकता है। फिर चारों देवताओं ने अपना विचार किया कि श्री हरि विष्णु जी के पास चलते हैं, शायद उनके पास इस समस्या का कोई हल निकल आए। फिर चारों देव उस भक्त को लेकर के क्षीर सागर में नाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर जैसे ही शिव जी ने अपने प्रश्न को श्री विष्णु हरि से कहा, पास में बैठी माता लक्ष्मी खिलखिलाकर हंसने लगीं। माता लक्ष्मी को हंसता हुआ देख भगवान विष्णु जी कहने लगे, आखिर आपके हंसने का कारण क्या है। फिर माता लक्ष्मी कहने लगीं, जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन में पाप कर्म ही किए, लेकिन उसने सिर्फ एक बार राधे कृष्ण का नाम गलती से ले लिया और एक बार राधे कृष्ण नाम के प्रभाव से इस इंसान को यमराज जी अपने साथ लेकर पहले इंद्र जी के पास स्वर्गलोक में गए। फिर दोनों देव मिलकर इस इंसान को लेकर शिव जी के पास आए। फिर तीनों देवता उसे लेकर ब्रह्मलोक में गए और फिर चारों देव मिलकर इस इंसान को लेकर यहाँ श्री विष्णु जी के पास आए हैं। यानी कि जिस इंसान ने जीवन में सिर्फ एक बार गलती से राधे कृष्ण का नाम ले लिया, उसकी आत्मा ने स्वर्गलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक का दर्शन कर लिया और चारों देवताओं के दर्शन भी कर लिए। अब आप लोग ही बताइए कि राधा कृष्ण के नाम में कितनी शक्ति है और इसका कितना अनंत फल है। फिर यमराज जी भगवान विष्णु से पूछने लगे कि प्रभु, क्या अब इस इंसान को नर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। श्री विष्णु हरि कहने लगे कि जिस इंसान की आत्मा ने स्वर्गलोक,
शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक का दर्शन कर लिया, अब उसे नर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस इंसान की आत्मा ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही राधे कृष्ण का नाम लिया तो मुझे इतना फल मिल गया, लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में कई बार राधे कृष्ण का नाम लेते हैं उन्हें तो अनंत फल मिलता होगा। फिर श्री विष्णु जी कहने लगे, ये सत्य है, जो इंसान अपने जीवन में सच्चे हृदय से राधे कृष्ण का नाम लेता है उसे अनंत गुना फल मिलता है। मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को पूरा सुनने के बाद आप भी एक बार राधे कृष्ण का नाम सच्चे हृदय से ज़रूर लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।